नमस्कार छात्रों, मैं नितेश रघुवंशी आपका फिर से स्वागत करता हूं। अब तक हम प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ चुके हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि आखिर क्लोरोप्लास्ट है क्या, किन सेल्स में ये पाया जाता है। तो प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हरित लवक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, हरित लवक पौधों में पाया जाता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। इसी हरित लवक की सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, निर्भर होते हैं, जबकि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं इसी हरित लवक की वजह से। सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को। हरा लवक, प्लास्टिड क्या है, लवक क्या है। हरित लवक हम देखें तो हरा और लवक दो शब्द हमें इसमें समझ आते हैं। तो लवक क्या है? लवक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होगा जिसमें डबल मेम्ब्रेन होगी। डबल मेम्ब्रेन के अलावा और भी जो कुछ होगा इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। और इंग्लिश में लवक को हम कहते हैं प्लास्टिड, और ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब ग्रीन से है, तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, हरित हरा, प्लास्टिड लवक तो हरा लवक। अब क्या करेगा ये क्लोरोप्लास्ट? तो ये करेगा भोजन का निर्माण, फोटोसिंथेसिस करेगा। कैसे करेगा? उसके लिए पूरा फोटोसिंथेसिस हमें समझना होगा, वो डिटेल्ड है, उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट सेल में, जिस सेल ऑर्गेनेल में फोटोसिंथेसिस होता है, पहले हम उसको पढ़ते हैं, और वह है क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, क्या इसका फंक्शन है। जैसे कि मैं अभी बता रहा था, फोटोसिंथेसिस इसका मेन फंक्शन है, मेजर फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट है, सिंथेसिस का मतलब कुछ ना कुछ संश्लेषण होना, कुछ ना कुछ बनना। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, सिंपल ग्लूकोज बनेगा। फोटोसिंथेसिस, फोटोन की उपस्थिति में कुछ ना कुछ सिंथेसिस होगा। इसको हम और डिटेल्ड में आगे कभी लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक छोटी सी जानकारी देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। सबसे पहला तो इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन एक साथ हम बोल सकते हैं, लिपोप्रोटीन की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन। ये हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर इसका, दोहरी झिल्ली हमें दिख रही है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोहरी झिल्ली देखी थी, और अब क्लोरोप्लास्ट में भी दोहरी झिल्ली देख रहे हैं। बाहरी जो झिल्ली है, बाह्य झिल्ली, उसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। आंतरिक झिल्ली जो है उसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, यह है आउटर मेम्ब्रेन और यह है इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके बाद थाइलेकोइड से क्वेश्चन आता है, तो थाइलेकोइड समझते हैं सबसे पहले क्या है। अब ये तो हमने समझ लिया कि ये झिल्ली से घिरा हुआ एक कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके अंदर हम देखेंगे एक लिक्विड जैसा दिख रहा है, एक द्रव दिख रहा है, एक फ्लूइड दिख रहा है, उसको हम बुलाते हैं स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया में उसको मैट्रिक्स बुला रहे थे, क्लोरोप्लास्ट में हम इसको बुलाते हैं स्ट्रोमा। ये जो फ्लूइड है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें, हमें सिक्के जैसी संरचनाएं दिख रही हैं। ये एक सिक्का है, फिर एक और सिक्का, सिक्के जैसी संरचनाएं, और ये सिक्के एक के ऊपर एक जमे हुए हैं। ये जो सिक्का है इसको ही हम बोलते हैं थाइलेकोइड। एक सिक्के को हम थाइलेकोइड बोलेंगे, और थाइलेकोइड के ग्रुप को, समूह को हम ग्रेनम बोलते हैं। जो स्टेक ऑफ थाइलेकोइड है, 10 से 15 थाइलेकोइड का समूह, हम क्या बुलाएंगे उसको? ग्रेनम। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हो गया ग्रेनम। और ये ग्रेनम बना किससे है? उन सिक्के जैसी रचनाओं से, जिनको हमने बोला है थाइलेकोइड। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। इसके अलावा जो थाइलेकोइड है, जिसके समूह को हमने ग्रेनम बोला है, उस थाइलेकोइड का जो इनसाइड है, इनसाइड ऑफ थाइलेकोइड, भीतरी सतह जो है, इनर सरफेस जो है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ये इतना हमें समझना जरूरी था। दूसरा पॉइंट है, थाइलेकोइड की भीतरी सतह पर क्वांटासोम पाए जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं इसी थाइलेकोइड की भीतरी सतह पर। ये जो एक सिक्का है इसकी भीतरी सतह पर, सभी सिक्के की भीतरी सतह पर क्या पाया जाएगा? थाइलेकोइड की सतह पर क्वांटासोम पाया जाएगा। अब क्वांटासोम क्या है? तो क्वांटासोम में क्लोरोफिल पाया जाता है। वही क्लोरोफिल जिसकी वजह से हम कहते हैं पौधे हरे होते हैं।
तो क्वांटासोम में भी क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल या क्वांटासोम को हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की इकाई, ये यूनिट है। क्लोरोफिल क्या है या क्वांटासोम क्या है? यूनिट है। मतलब जो शुरुआत होने वाली है फोटोसिंथेसिस की वह क्वांटासोम से ही होने वाली है, ये हमें समझना है। क्वांटासोम के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है, केमिस्ट्री वाला ये अणु है, C55H72O5N4Mg, वही मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आखिर में तो यही सब है, एलिमेंट्स ही हैं। तो ये क्लोरोफिल ए हो गया, 5572O5N4Mg, यही है इस क्वांटासोम में। ये हमें याद रखना है कि क्वांटासोम में क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं क्वांटासोम क्या है? क्वांटासोम है प्रकाश संश्लेषण की इकाई। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो यदि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो यदि क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, तो फिर आंसर हुआ क्लोरोप्लास्ट। अब यदि क्वेश्चन को और हम अंदर देखें, डीप में देखें कि फोटोसिंथेसिस की इकाई क्या है, थाइलेकोइड, ग्रेनम या क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में भी ग्रेनम, और ग्रेनम में भी क्या है? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के जो इनर सरफेस है उस पर क्वांटासोम है, और क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल है। तो क्वांटासोम कहाँ है? थाइलेकोइड में है। इसलिए अब आंसर क्या है? क्वांटासोम, यदि क्वांटासोम ऑप्शन में है, और क्वांटासोम नहीं है तो फिर थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड नहीं है तो फिर ग्रेना है, क्योंकि ये जो क्वांटासोम क्लोरोफिल है, क्वांटासोम के अंदर जो क्लोरोफिल है वह भी तो कहाँ है? थाइलेकोइड पर है, और थाइलेकोइड का समूह ही तो ग्रेना है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ग्रेना भी तो फोटोसिंथेसिस की यूनिटी है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर उसके बाद ग्रेनम, क्योंकि ग्रेनम क्या है? थाइलेकोइड का ग्रुप है, और थाइलेकोइड के अंदर क्या है? क्वांटासोम, और क्वांटासोम में भी सबसे जरूरी क्या है? क्लोरोफिल। ये हमें याद रखना है। तो क्वांटासोम में क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। क्वांटासोम हो गया प्रकाश संश्लेषण की यूनिट, फोटोसिंथेसिस की यूनिट, क्योंकि इसके अंदर है क्लोरोफिल। और ये जो क्वांटासोम है ये पाए जाते हैं थाइलेकोइड पर, और थाइलेकोइड के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेना या ग्रेनम। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब जो फोटोसिंथेसिस है, चूंकि हम बोल रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस की यूनिट है, प्रकाश संश्लेषण होना है, फोटोन के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनने वाला है, कार्बोहाइड्रेट बनने वाला है, पौधों का भोजन बनने वाला है। बर्तन की ज़रूरत नहीं होती, इनको बना लेते हैं स्वयं से ही। तो वह जो फोटोसिंथेसिस है उसमें एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। रिएक्शंस हैं केमिकल रिएक्शंस। अब ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस क्या है वो तो फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? लाइट रिएक्शन इसी ग्रेना में होगी, ये हमें याद रखना है। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन भी होने वाली है, डार्क रिएक्शन भी होने वाली है। लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगी, और वह कहाँ होगी? इसी ग्रेनम में होगी, क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा कि क्वांटासोम फोटोसिंथेसिस की यूनिट है, इसीलिए लाइट रिएक्शन ग्रेना में होगी। डार्क रिएक्शन जो है, अंधकार अभिक्रिया जो है, वह इस स्ट्रोमा में होगी, इस फ्लूइड में होगी। तो हमें क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। अब जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था, वैसा ही क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में स्वयं का डीएनए, स्वयं का आरएनए, स्वयं का 70S राइबोसोम, ये हमें याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट में भी स्वयं का 70S राइबोसोम होता है, इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कह सकते हैं। सेमी ऑटोनोमस, अर्धस्वशासी कोशिकांग, या फिर सेल विद इन सेल। स्वयं का डीएनए है, स्वयं का आरएनए है, स्वयं का राइबोसोम है, इसके अलावा और भी जो पार्टिकल्स होते हैं, लिपिड वगैरह, वो भी इसमें मिल जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो एक तरह से ये अपने आप में भी तो सेल ही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल विद इन सेल या फिर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। और इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। ये एक जनरल सा आइडिया था, इसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, फिर एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जो है उसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। इसके बाद ये जो सिक्के जैसी संरचनाएं हमें दिख रही हैं, इनको हम बोलेंगे थाइलेकोइड। 10 से 15 थाइलेकोइड का जो ग्रुप है उसको हम बोलेंगे ग्रेनम। स्टिक ऑफ थाइलेकोइड्स 10 to 15 उसको हम बोलेंगे ग्रेनम। और एक पॉइंट और भी है कि ये जो ग्रेनम है ये आपस में जुड़े किससे हैं? तो ये जुड़े हुए हैं लैमिला से। ये जो ग्रेनम जुड़ते हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, रेखा जो देख रहे हैं, असल में ये क्या है? लैमिला है। तो लैमिला की सहायता से सारे ग्रेनम आपस में जुड़े हुए भी रहते हैं। इसके बाद जो थाइलेकोइड है उसकी भीतरी सतह उसको हम बोलते हैं
उसकी भीतरी सतह पर होता है क्वांटासोम, और क्वांटासोम के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। मतलब ग्रेनम बना है थाइलेकोइड के समूह से, फिर थाइलेकोइड की जो भीतरी सतह है उसमें होंगे क्वांटासोम, और क्वांटासोम में होंगे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल जैसे कि C55H72O5N4 Mg, ये जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब फोटोसिंथेसिस इसका काम है प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है बनना, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, प्रकाश की उपस्थिति में बनना, फोटोन की उपस्थिति में बनना। टर्म से ही क्लियर हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस है क्या। तो वो फोटोसिंथेसिस इसमें होगा, और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें लाइट रिएक्शन भी होगी और डार्क रिएक्शन भी होगी। अब लाइट रिएक्शन होगी तो वो कहाँ होगी? लाइट रिएक्शन होगी आपका जो ग्रेनम है उसमें होगी, और डार्क रिएक्शन अंधकार अभिक्रिया जो है वह होगी स्ट्रोमा में। क्वांटासोम फोटोसिंथेसिस की यूनिट है। ये एक जनरल सा आइडिया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। धन्यवाद।